अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे बड़े नबी जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम के बारे में कहा जाए तो आपको सुनते सुनते पूरी रात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम को सबसे ज़्यादा आज़माया है, हर चीज़ों से आज़माया है, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, हर चीज़ों से आज़माया है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे आग में डाला गया और आग में डालने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को कैसे ठंडी कर दिया, और इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि हज़रत इब्राहीम ने बुतों को भी तोड़ा, और बुतों को जब तोड़ा तो उसके साथ क्या हालत हुई, उसके साथ लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने क्या वाक़या पेश किया। मेरे भाई, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही अहमियत वाली वीडियो है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी और आप इससे सीखेंगे कि हज़रत इब्राहीम कौन थे और कैसे नबी थे और कैसी समझ थी उसके अंदर, और कैसे मुआशरे को उसने संभाला और किस हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने सारे नबी आए, सब उन्हीं के ख़ानदान में, उन्हीं के रिश्तेदार में नबी थे, इसीलिए उसको नबियों का नबी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा दिल अंगेज़, हैरत अंगेज़ नबी थे, जिसको सुनने के बाद हर एक इंसान अपने आंसू नहीं रोक पाता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए, हज़रत इब्राहीम को मोहब्बत करते, उनको चाहते हैं, तो ज़रूर उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी देखें कि कौन कौन है उसको चाहने वाले और कौन कौन उसको नापसंद करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के और बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। हाँ, इससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है? कौन ऐसा है जो हज़रत इब्राहीम के बारे में ना मालूम होना चाहता है? क्योंकि इतने बड़े नबी थे, इतने अच्छे नबी थे, इतनी आजमाइश वाले नबी थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरीके से उसको आजमाया है। आपका जिक्र लगभग कुरान में 86 मरतबा आया है। हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उनके नाम के बारे में हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने 86 मरतबा जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद उनको पूजते थे। लोग क्या सोचते थे कि मैं इसको बनाऊंगा और इनको ही पूजूंगा और ये मेरी बात को सुन करके ऊपर तक पहुंचाएगा। इस दौर से हज़रत इब्राहीम गुजरे हैं, जिस दौर में कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था। सब मूर्तियों की पूजा करते थे, सब बुतों की पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम के वालिद भी, आपको पता होगा कि हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र जिसको कहा जाता है, वो भी अल्लाह के अलावा दूसरे के सामने सर को झुकाते थे और इसी बुतों को खुदा समझते थे। इन्हीं बुतों को, इन्हीं मूर्तियों को अपना भगवान मानते थे। हज़रत इब्राहीम अभी बच्चे ही थे, वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हो गए, ये किस कदर बेवकूफ़ी है भाई मेरी, ये कौम तो जिहालत में पड़े हुए हैं, कैसे इसको ये समझ नहीं आती कि ये लोग खुद अपने हाथों से एक दूसरी चीज़ को बनाते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, एक बुत बनाते हैं और उसी के सामने कैसे सजदा करते हैं, जबकि जो बनाते हैं उसके मुकाबिल में भी उसकी ताकत नहीं है, फिर भी उसके सामने सजदा करते हैं। अरे सजदा तो उसके सामने करना चाहिए जो कुछ दे सके, जिसके पास ताकत हो, और ताकत ऐसी हो कि जिससे हट के ताकत हो, यानी ऐसी ताकत कि दूसरे के मुकाबिल ना हो।
कोई उसका टक्कर ना करने वाला हो, ऐसे लोगों के सामने, ऐसे शख्स के सामने झुका जाता है। और ये क्या करने भाई, खुद अपने हाथों से मूर्ति बनाकर, मिट्टी जमा जमा करके मूर्ति बनाते और खुद उसको पूजते हैं। ये सब लोग उन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफा दे सकते हैं, ना कोई नुकसान दे सकते हैं, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, कोई नफा भी नहीं पहुंचा सकता, तो इसको पूजने का क्या मकसद है। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ कौम था, इतना जाहिल कौम था कि उनके बाप दादा को देखकर ही करते हैं, उनके पास अकल नहीं है दूसरी चीज़ सोचने की। एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यह सब लोग उस मेले में शरीक होने के लिए शहर से चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में नहीं गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सबसे बड़े बुतों को तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और उसके कुल्हाड़ी को उसके कांधे पर लटका दिया, जिसको देखकर ये मालूम होता था कि इसी बुत ने इन सारे बुतों को, इन सारी मूर्तियों को तोड़ा है। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे मूर्तियों को तोड़ करके हज़रत इब्राहिम ने क्या किया, उन बड़े मूर्ति को छोड़ दिया और उनके कंधे पर उस कुल्हाड़ी को लटका दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़रूर इन्हीं बुतों ने, इन बुतों को इन्हीं एक मूर्ति ने तोड़ा है। लोग जब वापस आए मेले से और उन्होंने बुतों की ये हालात देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पेट नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, ये कैसी हालात है, ये हालात किसने किया। जब चारों तरफ नजर दौड़ाई सब लोगों ने तो सबकी वही हालत है, बस एक ही बुत है जो हालात को सुधारे हुए हैं और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी है। तो वो लोग देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा गए और कहने लगे कि ये हरकत किसने की। सब लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक किया कि वही एक ऐसा लड़का था जो मेला में हम लोग के साथ नहीं गया था और बीमारी का बहाना करके वो घर पे सोए रह गया था, शायद उसी ने क्या होगा। हाँ, और बात ये भी है कि उसी लड़का ने हम लोगों को उन मूर्तियों की बुरा भला कहा था, उनको गालियाँ दिया था हम लोगों के सामने, उनको बुरा भला उनको नहीं मानता था। आखिर उनको बुलाकर पूछा गया कि आए इब्राहिम, इन सारे बूतों को किसने तोड़ा है, बताओ। अरे मेरे नबी हज़रत इब्राहिम का जवाब तो सुनो, उसने कितना प्यारा जवाब दिया है, आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। ये नहीं कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, बल्कि ये कह दिया है कि मुझसे पूछ क्यों रहे हो मेरे भाई, अपने खुदाओं से पूछो, उनसे क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो, उनको किसने तोड़ा है वो खुद बताएंगे। लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहिम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम उसी का मालूम होता है। आप लोग नजर दौड़ाओ कि इन सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक ही मूर्ति बचा है, तो इसका मतलब है कि उसी ने तोड़ा है और वो खुद बच करके अपनी जान बचा लिया है। उनसे पूछो, उन मूर्ति से पूछो, उस बुत से पूछो जो खड़ा है और कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। ये लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आज़र से शिकायत कर दी। उनके बाप आज़र से शिकायत कर दी कि तुम्हारे बेटे ऐसी हरकत कर रहा है, उसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हज़रत इब्राहिम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ऐ मेरे फादर, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल हो जाए। उस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, मैं तुम्हें घर से बेदखल कर दूंगा, मैं तुम्हारी जान हलाकत कर दूंगा। और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। हज़रत इब्राहिम से कहा कि तुम मेरे पास से हमेशा के लिए चला जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मसला है, लोगों का मसला है, मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने दीन और धर्म को बर्बाद नहीं कर सकता। अपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। फिर क्या हुआ
वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बहुत बुत परस्त थे, मूर्ति की पूजा करते थे, अपने सर को बुतों के सामने झुकाते थे, उन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहिम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और ये एक खुदा की इबादत करने को कहता है, एक अल्लाह की तरफ दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा, आपसे बदतमीज से पेश आने लगा, आपको बुरा भला कहने लगा। कहा कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुमको किसने बताया कि ये धर्म नहीं है, तुमको किसने बताया कि ये गलत है, ये बुरा है, इसके सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा कि मैं भी तो मारता हूँ, मेरे पास भी तो इतनी ताकत है, मेरे पास भी इतनी हिम्मत है कि मैं लोगों को मार भी सकता हूँ और उसको जिला भी सकता हूँ, उसको जिंदा भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को मारता हूँ तो जरूर मैं उसको जिंदा भी कर सकता। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आजाद कर दिया उसको। जज ने उसको मौत का सजा सुना दिया था, लेकिन नमरूद ने बुलाया और उस कैदी को कहा कि तुम चले जाओ और आजाद होकर बिंदास देश में घूमो फिरो। और एक बेगुनाह बेकसूर, जिसका कोई गुनाह नहीं था, जिसका कोई गलती नहीं थी, उस बेकसूर को बुला करके पकड़ करके लाया और उसको कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क रहा। हज़रत इब्राहिम को दिखाया कि तुम जो कह रहे हो कि मेरा खुदा जिलाता भी है और मारता भी है, तो मैं भी तो वही काम करता हूँ, यानी किसी को मारता भी हूँ और किसी को जिंदा भी करता हूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा चलो ये बात तेरी मान लेता हूँ, तुम मारते भी हो और जिलाती भी हो, सर अच्छी बात, अल्लाह ने तुमको इतनी ताकत दे रखी है, मगर ये करके दिखाओ, मैं तुमको मान जाऊंगा कि हाँ तुम वाकई में खुदा हो और एक भगवान हो। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब हर रोज सूरज को मशरिक से निकालता है, यानी पूरब से निकालता है और पश्चिम में उसको डुबोता है। अगर तुम्हारी इतनी ताकत है, अगर तुम अपने आप को खुदा समझते हो, भगवान समझते हो, एक अल्लाह समझते हो, तो उसे मगरिब से निकाल दो। उस पर नमरूद ने लाजवाब हो गया, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं रहा, वो हक्का बक्का हो गया और क्या बोले क्या जवाब दे उसको समझ में नहीं आया और कहने लगा कि इब्राहिम को जिंदा जला दो, ये बड़ा बोलने वाला आदमी बन गया है, ये सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, हुक्म पे हुक्म दिए जा रहे हैं, आज इसको रहने का कोई हक नहीं, इनको पकड़ो और सब मिल करके इनको जिंदा जला दो। चुनांचे बहुत सी लकड़ी जमा की गई, लोगों को हुक्म दिया कि चारों तरफ से लकड़ियां जमा करो और उन इब्राहिम को, जो इन मूर्तियों को, इन बुतों को, सब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता है, उनको उनमें आग में, यानी उनके आग में डाल दो, आग में डाल दो। जब आग भड़क उठे और उनके शोले आसमान की तरफ जाने लगी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियां ही आसानी पैदा हो जाती है। और जो लोग अल्लाह का कहना नहीं मानते हैं, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो से क्या सीख मिल रही है, आप क्या सीख रहे हैं? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई आपका हिसाब किताब लेगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में आपको एक टेस्ट के लिए भेजा है, एक आजमाइश के लिए भेजा है? जरूर अल्लाह आपको इख्तियार दे रखा है, अल्लाह आपको छूट दे रखा है कि आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, तो क्या मकसद है, क्या आपकी मंजिल है? अगर आप हज़रत इब्राहिम की बातों को, हज़रत इब्राहिम के वाक़या को अगर गौर से सुने होंगे तो आपको ये बात पता चला होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुसीबत पे मुसीबत डाल करके, उनको आजमाइश पे आजमाइश डाल करके कितना बड़ा आजमाइश में डाला और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आजमाइश से उनको निकाल भी दिया, उसके लिए आसानी भी पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं लास्ट आपसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुने जो हमको और आपको पैदा किया है।
مرنے کے بعد پھر اسی کے پاس جانا ہے، پھر حساب دینا ہے، پھر قبر میں عذاب دیا جائے گا اگر آپ نے اللہ کی بات کو نہیں مانی۔ دوستو بس ایک ہی بات، رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو ضرور ملے گی۔ اسی لیے آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور میں جو ابھی اس ویڈیو میں بولا ہوں اس بات پر فالو کرے، اور حضرت ابراہیم کی اور نبیوں کی قصہ کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو، اور صحابہ کرام کی قصہ کہانی اور واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اور اچھے واقعات سننے کو ملے۔ چلیے دوستو بنا کسی دیری کے میں اسی سے اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو اللہ رب العالمین کی ہر بات ماننے کی اور رسول کی اتباع کی اور نبیوں کی بات مان کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔